बहुत समय पहले की बात है। विंध्य पर्वत के पास अंधकारपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में लोग बहुत डरे सहमे रहते थे, क्योंकि हर अमावस्या की रात वहां एक अदृश्य भय छा जाता था। जानवर घबरा जाते, दीपक अपने आप बुझ जाते और लोगों के मन में नकारात्मक विचार भर जाते। किसी को दिखाई कुछ नहीं देता था, पर डर सब पर हावी रहता था। गांव में रहने वाला एक बालक नील रोज हनुमान जी का नाम जपता था। उसके पिता उससे कहते, बेटा, डर को नाम देने से वो और बड़ा हो जाता है। पर नील जानता था कि डर का इलाज भक्ति है। एक रात जब पूरा गांव कांप रहा था, नील अपने छोटे से मंदिर में बैठकर बोला, हे बजरंगबली, अगर आप सच में संकट मोचन हैं, तो आज इस डर को दूर कर दीजिए। उसी क्षण तेज हवा चली, मंदिर का दीपक स्थिर हो गया और आकाश में गूंजती आवाज आई, जहां भय है वहां मैं हूं। हनुमान जी प्रकट हुए, तेजस्वी, शांत और करुणामय। उन्होंने नील के सिर पर हाथ रखा और बोले, डर बाहर नहीं, मन के भीतर होता है। हनुमान जी ने गांव के लोगों को एकत्र किया और कहा, तुम सब अपने डर को शक्ति दे रहे हो। भय तभी तक रहता है जब तक तुम उसे स्वीकार करते हो। फिर उन्होंने जमीन पर अपनी गदा रखी। जैसे ही गदा भूमि से लगी, पूरे गांव में उजाला फैल गया। वो अदृश्य भय एक काले धुएं की तरह निकलकर समाप्त हो गया। लोगों ने पूछा, प्रभु, ये भय क्या था? हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, ये तुम्हारी ही शंका, निराशा और आत्मविश्वास की कमी थी। नील ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आप फिर कब आएंगे? हनुमान जी ने उत्तर दिया, जब भी कोई बिना स्वार्थ, बिना भय, सच्चे मन से राम का नाम लेगा, मैं वहीं उपस्थित रहूंगा। इतना कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए, पर उनके शब्द गांव के लोगों के हृदय में बस गए। उस दिन के बाद अंधकारपुर में न अमावस्या का डर रहा, न अंधकार। हर घर में सुबह शाम राम नाम गूंजने लगा। नील बड़ा होकर गांव का मार्गदर्शक बना, पर उसने कभी ये नहीं कहा कि उसने हनुमान जी को देखा था। वो बस इतना कहता, भय से लड़ने के लिए शक्ति नहीं, भक्ति चाहिए। और आज भी माना जाता है कि जब कोई उस गांव में डर के साथ प्रवेश करता है, तो उसे दूर से एक आवाज सुनाई देती है, डरो मत, बजरंगबली तुम्हारे साथ हैं। जय हनुमान।